और एक बात करेंगे सबसे अहम विधानसभा चुनाव में से एक, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर विधानसभा का किंग कौन होगा, इसका जवाब जनता जनार्दन ने दे दिया है। विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग आज संपन्न हुई। इस दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। पत्थरबाजी, दहशतगर्दी, आतंकवाद के लिए कुख्यात जम्मू कश्मीर में इस बार जमहूरियत यानी लोकतंत्र के लिए लोग बेखौफ होकर बाहर आए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और ये नजारा दिखा जहां लोकतंत्र की इस मजबूत तस्वीर को दुनिया ने देखा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में भारत के लोकतंत्र की अलग अलग तस्वीर दिख रही है। कठुआ में मसलन 70% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। जम्मू में भी 60% से ज्यादा वोटिंग और तमाम इलाकों में एवरेज अगर देखा जाए तो 60+ जो है वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया है। आधिकारिक आंकड़े में आंकड़ा और ज्यादा बेहतर होगा, इस बात की उम्मीद जाहिर की जा रही है। देख भी रहे हैं आप कितना लोगों में उत्साह है। लगातार लोग यहां पहुंचे, सुबह से ही मतदान के लिए यहां बूथ्स पर लगातार भीड़ देखी गई और शाम तक नजारा कमोबेश वही रहा, जहां तमाम बूथ्स पर लोग लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करते दिखे। तीसरे और आखिरी चरण में 7 जिलों की कुल 40 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। इस चरण के चुनाव में 39 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का प्रयोग करके प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद कर चुके हैं। थर्ड फेज में किस संभाग में कितनी सीटें थी और वोटिंग कितनी हुई, ये भी समझिए। दरअसल कुल 40 विधानसभा सीटें थी। सबसे ज्यादा सीटें इसी फेज में थी। जम्मू रीजन की, कश्मीर रीजन की सीटों के लिहाज से अगर आप देखें तो जम्मू रीजन में 24 सीटें थी और कश्मीर रीजन की 16 सीटों पर आज वोटिंग हुई। और ये पहला मौका है जब जम्मू की सीटों पर ज्यादा वोटिंग हुई है, जम्मू की ज्यादा सीटों पर वोटिंग हुई है। दोनों ही फैक्टर यहां रहे। अब आपको बताते हैं कि आज किन किन जिलों की कितनी सीटों पर मतदान हुआ। जम्मू जिले की 11 सीटों पर वोटिंग हुई। बारामूला जिले की 7 सीटों पर मतदान हुआ। बांदीपुरा जिले की 3 सीटों पर वोटिंग हुई। कठुआ जिले की 6 सीटों पर मतदान हुआ और कुपवाड़ा जिले की 6 सीटों पर वोटिंग हुई। सांबा जिले की 3 सीट पर आज वोटिंग हुई। उधमपुर में 4 सीटों पर आज मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण और दूसरे चरण में वोटर्स का जबरदस्त उत्साह देखा गया था और तीसरे चरण में उत्साह और भी ज्यादा दिखा। मतदान केंद्रों पर सुबह से लंबी लंबी कतार देखी गई। तीसरे और आखिरी चरण में अब तक कितने फीसद की वोटिंग हुई है, ये भी आप समझते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में इस फेज में 65.58% वोटिंग दर्ज की गई। जम्मू में 66.79%, बारामूला में आंकड़ा 55.73%, बांदीपुरा में 64.85% और कठुआ में तो 70.53% वोटिंग हुई। कुपवाड़ा में आंकड़ा था 62.76% का। सांबा में 72.41%, उधमपुर में 72.91% वोटिंग दर्ज की गई है। और एक और फैक्टर यह है कि वोटिंग परसेंटेज अभी और बढ़ेगा, इसकी भी संभावना इस वजह से क्योंकि पोस्टल बैलेट के जरिए दिल्ली में भी 4 जगह पर बूथ बनाए गए थे जहां कश्मीरी पंडितों ने अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया और पोस्टल बैलेट के आंकड़े भी इसमें मर्ज किए जाएंगे। तीसरे फेज को वैसे सत्ता की फाइनल लड़ाई के तौर पर भी देखा जा रहा था क्योंकि इस चरण में सबसे ज्यादा सीटों पर वोटिंग हुई है। साथ ही इस फेज में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। कैसे, ये समझिए। कश्मीर में मुस्लिम तो जम्मू में हिंदू वोटर्स का रोल थोड़ा सा ज्यादा है। थर्ड फेज में असल इम्तिहान बीजेपी और कांग्रेस का, यानी अब तक रीजनल पार्टीज का भी मेन रोल था, लेकिन ये फेज जो है यहां राष्ट्रीय पार्टियों की मुख्य लड़ाई है। जम्मू बेल्ट में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों का सियासी आधार रीजनल पार्टी से ज्यादा है और नेताओं के सियासी भविष्य का फैसला हिंदू मतदाता करेंगे क्योंकि जम्मू में ज्यादा सीटें हैं। यह फैसला ये कर चुके हैं। अब 8 तारीख को तो नतीजे सामने आएंगे। 10 साल पहले यानी 2014 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद अब विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हुई और सबसे खूबसूरत तस्वीर ये रही कि लोकतंत्र की मजबूती की तस्वीर भी दिखी और साथ ही तमाम लोगों ने सुरक्षित माहौल में मतदान किया। बिना किसी डिस्टर्बेंस के तमाम लोगों ने अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद ये पहली बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। सबको इंतजार है 8 अक्टूबर का। उस दिन पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर का किंग कौन होगा या जम्मू कश्मीर के दंगल में मंगल किसका होने वाला है।